नागर जी। कोई इसे यूज करता है या भाई खुद ही बैठ के जाता रहता है इधर से उधर? मेरे को तो नहीं लगता कि आज के लोग इसका यूज करते हैं। एंड एक चीज ये भी है, इसमें बताते हैं लोग कि भाई दोनों सीट में ब्रेक रेस मतलब पेडल्स दिए जाते हैं, पैसेंजर सीट पे भी है। ऐसा ही है क्या? फिर तो इसे चलाने में और भी मजा आएगा। पैसेंजर वाली सीट पे ही बैठ के साइड से स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। कितने डिग्री टेम्परेचर है? 47 डिग्री टेम्परेचर है भाई। थोड़े दिनों में आग हो रही है, ऐसा लग रहा है सड़क से आग भभक रही हो। 47, तभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है। इंसान क्या तो बल्क करे, क्या तो कट करे है। ओह तो गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो, वी आर डूइंग आर्म्स एंड जैसे की तरह पिछले 3-4 दिन की तरह हो रहा है भाई। फीलिंग स्लीपी लेकिन आई एम ट्राइंग टू रियली फोकस। ये फुल स्टैक है, फुल स्टैक से हम स्टार्ट करेंगे एंड प्री चल लेंगे। एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अपने पास वेरिएशंस भी और बाकी जैसे फ्री वेट है उनको करने का स्कोप कम है। तो मैं क्या करूँगा, अपने नॉर्मल पुश डाउन्स और अपनी प्रीचर क्लोज ग्रिप से ले रहे हैं हम। एंड इसके बाद क्या करेंगे कि मैं जो स्कल क्रशर है, स्कल क्रशर जैसे मैं ऐसे उठाता हूँ तो वो मैं नहीं चाहता अभी। तो मैं क्या करूँगा कि इसी पे ही स्कल क्रशर करेंगे एंड ये वाला पोर्शन करेंगे, देन हैमर और हैमर कर्ल्स और एक इसका फिनिशर लेकर ये 3 एक्सरसाइज करके हम कर देंगे खत्म। तो ये अपना स्कोप है। बाकी मेरे को लग रहा है कि इन्हीं 2 मशीन मतलब इस एक केबल से मोस्ट ऑफ द वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्रीचर से तुम क्या क्या यूज कर सकते हो, किन किन एक्सरसाइज का बेनिफिट ले सकते हो, तुम्हें ये भी जानने को मिलेगा। इट इज नॉट जस्ट कि तुम ये करो इस पे तुम ये, और तुम आइसोलेशन बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो यू विल ऑल्सो गेट टू से अभी थोड़ा सा बात करके जैसे इंटरेक्ट करके लग रहा है थोड़ा ब्रेन पावर में आ रहा है। क्योंकि क्या है कि अभी मैंने ना इससे पहले एक शेक लिया था और वो शेक बहुत ही ज्यादा हैवी था। कम से कम 70-80 ग्राम ओट्स थे विदाउट कुक रॉ। तो तुम अब अंदाजा लगा सकते हो उसमें 1.5-2 स्कूप प्रोटीन और पानी बस। लेकिन उसे पीते ही एकदम ऐसा नशा सा हो जाता है कि ये लगा लो तुमने लस्सी पी ली और ये पी लिया, एक ही बात है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे है डायरेक्ट अरीना में। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि 1 या 2 नहीं, इस एक सेट के बाद मैं धरती पे आ जाऊंगा। तो क्या है कि जो रेप्स है वो इतने नहीं आएंगे, तो फुल स्टैक पे 8 या 9 ही रेप्स है, तो दैट इज ओके। सबसे बड़ा टास्क है कि इसे यहाँ से उठाना है और स्कल क्रशर की तरह इस पे ले जाके ऐसे ऐसे करना है। तो इसके लिए मैं किसी को बुला लेता हूँ, कहीं मेरे कुछ हो ही जाए। ये देना है।
कैसे दूं? मैं बुलाता हूँ किसी और को, कोई नहीं, हो जाता है। बढ़ा के आऊंगा, तुमने डेडिकेशन में देखी। अभी 2 मिनट में बढ़ा कर आएगा भाई, इसलिए हमने एक रियल बीस्ट को बुला लिया है। पकड़िए। इसमें सबसे बड़ा टास्क यही है। इसे यहाँ से लेना और रखना एक अलग एक्सरसाइज है। Oh fuck. Oh. फोर्टी 47 है आज। शोल्डर 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 है। ओके गाइस, तो वर्कआउट डन। हमने उतना ज़्यादा तगड़ा तो वर्कआउट नहीं किया, लग तो ऐसा रहा था कि बहुत और किया जा सकता है, लेकिन जो आखिरी के हैमर्स थे उसमें शोल्डर में आने लगा था, और बाकी किन किन चीज़ों में शोल्डर आने लगा था जो अपनी वैसे जो करी थी मेरे को ये लग रहा था कि कंसंट्रेशन में होगा नहीं, लेकिन वो आ ही रहा था। तो एनीवेज देखते हैं कि पंप कैसा है। एंड ये भी ये लगा लो कि सनलाइट ही है, उधर से पड़ रही है, तो बाकी एक साइड से आई होप कि ऐसे फील में तो अच्छा हो रहा है, दिखने में भी अच्छा सही हो। बाकी हम एक दो पोजेज अपने करते हैं। ओ एंड और कौन कौन से पोज होते हैं, एक ये वाला भी करके देखेंगे। एक डबल बाई फोर आर्म, वैसे देखने में तो काफी ही तगड़ा है। एक फोर आर्म, सॉरी फोर आर्म बोलो, एक फ्रंट डबल बाई और करते हैं। ओके गाइस, सो जैसे कि तुमने देखा भाई, पंप तो अपना काफ़ी ही बेहतर था जिस हिसाब से अपन ने किया है। तो वो है कि जो पुशिंग की लिमिट है ना, वो इतनी
वो मतलब ऑप्टिमम नहीं है, जैसे करने में तो लगता है कि थोड़ा और है, लेकिन वही है अपना थोड़ा सा ना ईगो रखना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, तो मेरे को लग रहा था आज फुल स्टैक और मार देता मैं उसके चक्कर में। वो व्हाट इज आप लेकिन फिर भी जितना भी हमने किया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। एंड मैंने 2 पोज मारे और 2 पोज में देखो पूरा जिम भर गया। एंड अब काफ तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि काफ मैं पिछले 4-5 दिन से करे जा रहा हूँ और काफ में बहुत ही तगड़े वाला पेन हो रहा है, जैसे लेग्स में हो रहा था ना। और लेग्स भी भरी पड़ी हैं, हेम्स भी भरी पड़ी है, मतलब सोर है। तो अपन कैब्स नहीं कर सकते, तो एब्स करेंगे और कार्डियो कार्डियो कंपलसरी है। कार्डियो जैसे अपना है ही मैंडेट। बाकी तो अगर हम इसकी बात करें एक्सरसाइजेज की, एक्सरसाइज में देखो जो हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज ली थी, तो प्रीचर में मैंने क्लोज ग्रिप में तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि मैं पूरा एक्सटेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरा एक्सटेंड करने पे ना तुम्हारा आ, ये लगा लो एक पार्शियल वो है कि तुम्हें बस अपना बाइसेप एक शॉर्ट रेंज में ही टारगेट करना है, जिससे जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है और जो तो तुम्हारा एसेंट्रिक है, मतलब जब तुम रखोगे तो वो कंट्रोल वे में ही रहे, कंट्रोल वे में आए और कंट्रोल वे में ही जाए। तो इस वजह से जो तुम्हारा जो वी बार है ना, वी बार तुम्हें वो अलाउ ही नहीं करेगा कि तुम यहाँ जैसे ये पोजीशन है, तुम यहाँ से यहाँ और ये रेंज में ही काम करोगे, ऐसे यहाँ से यहाँ में रेंज काम ही नहीं कर पाओगे अगर वी बार ले रहे हो, क्योंकि उसका जो वो है ना, वो हैंडल अटकने लगता है, जैसे तुमने देखा होगा। एंड बाकी अपनी स्कल क्रशर अमेजिंग, जितना मैं सोच रहा था उससे तो बहुत बेहतरीन था। एंड फिनिशर में मैंने देखो बहुत सारी एक्सरसाइजेज कर ली, वैसे तो दिखाने को तुमको 2 ही मारी है, लेकिन मैंने ये हर तरीके से मार ली थी, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि भाई कॉम बहुत तगड़ा आना चाहिए। एक वो होता है ना कि भाई मैंने अगर जैसे वेट लिफ्ट ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, तो एक वो होता है कि मैं मीडियम वेट पे, जैसे होता है ना कि कटिंग में तुमने मीडियम वेट के पैड पूरा कॉन्ट्रैक्शन करके तुम्हें अपना जो वो है मसल टारगेट करना है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो पाए, तो वही मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन बहुत ही बढ़िया था अपना पोज वगैरह जितना भी था, मतलब ये लगा लो कि अभी भी उतना जितना मैं सोच रहा था उतना तो लूज नहीं हुआ है। बाकी अब हम चलते हैं एंड टेक द मील्स एंड आई थिंक या लेट्स डू द कार्डियो, टेक द मील्स एंड देन वी आर डन फॉर द डे। बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। ओह मैन, शट द फक अप। आज इनकी दया से, सिर्फ इनकी दया से एक अच्छा वर्कआउट हो पाया है, और इनकी तो कहें क्या। अरे बाबा जी की तो दोनों आंखें खुली हैं, एक आंख तो बंद होनी चाहिए। क्यों? बड़े दिनों बाद किधर थे, इतना तुम्हें मैंने मिस किया। अरे कैसे टेप लगाइए। एक तो भाई टेप लगाने की जो टेक्निक है ना इनकी, तुम्हें पता भी नहीं है कितने दिनों से मैंने तुम्हें मिस किया। तो भाई क्या क्या है अपने पास, एक ये है डबल टिक्की, एक ये है, कम ऑन मैन, वाओ। और ये क्या है, कहते तो इसको ऐसा है कि भाई, कहते तो ऐसे हैं कि ये 650 कैलोरी का है। मतलब अगर तुमने 2 बर्गर खाए 1200 कैलोरी, 4 बर्गर तुम्हारी 2400 कैलोरी भाई, सोच रहे हो। तो मेरे को क्या करना चाहिए, पहले मेरे को दोनों वेज खा लेने चाहिए, ताकि एंड में मेरे को जो एक काफ़ी तगड़ा बर्गर है उसका टेस्ट बाद में रह जाए, ऐसे करना चाहिए, या फिर मेरे को पहले ये खाना चाहिए और बाद में उनका टेस्ट रह जाए। बहुत बड़ी समस्या है भाई, क्या किया जाए। भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैंने मील ले ली थी पोस्ट वर्कआउट की, तो पोस्ट वर्कआउट में मैंने एग्स लिए थे 5, और मैंने ली थी दाल, और वही दाल चावल लिए थे, थोड़े से ही बने थे। और उसके बाद भाई वो मैंने लिया था
6 बजे अभी बज रहे हैं, अब 10 बजने वाले हैं। तो देख लो तुम भाई, अब मेरे को या तो मैं ये भी कर सकता हूँ भाई, एक बीच का वो खा लेता हूँ, क्या नाम है, वेज वाला, फिर चिकन खाता हूँ, फिर वेज। नहीं, तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए यार, बहुत बड़ी समस्या है। तो जितने भी भाई अपने होंगे टेस्ट को लेकर कंसर्न, मेरे को जहाँ तक लगता है भाई, लेकिन अगर मैं अभी भूख में खाऊंगा तो मेरे को चिकन से ही स्टार्ट विद द बिगिनिंग, सबसे अच्छे से ही करनी चाहिए। अरे ये तो फ्लैट कर दिए ये तो चपटा कर दिए, कैसे किसी ने क्या प्रेशर रख दी थी क्या इसके ऊपर? ये मेरे को देखकर ऐसा हो गया। भूख में अगर कुछ अच्छी चीज़ मिले ना, उससे खाने का जो मज़ा है उसकी टक्कर नहीं है। एंड भाई इवन हम वर्कआउट की गए, वैसे तो मेरा जो आर्म का साइज़ है वो भाई गिर गया है। No God! हम कोशिश यही कर रहे हैं कि और ना गिरे, और वेट भी अपना गिर गया है। तो मोटा मोटा तो यही है कि भाई एक्सरसाइज का लेवल ऐसे ही रखना है कि ये लगा लो कि गर्मी इतनी पड़ रही है भाई, 47 डिग्री मैन, 47। मतलब पानी में नहाते हैं ना तो ऐसा लगता है उबले हुए पानी से नहा रहे हैं। अगर तुम शाम में नहा रहे हो और पानी भी नहीं आता है, ऐसा लग कुक्ड हो जाते हो भाई, कुक्ड एकदम। ऐसा लगता ही नहीं है कि जिस दिन, मतलब ऐसा हो गया है कि ट्रीट की तरह हो गया है। जैसे कभी कभी ऐसा होता था ना कि काजू कतली आ गई है, वैसे हो रहा है पानी का। कभी ठंडा पानी आ गया या मोटर का पानी आ गया, तो है कि भाई नसीब हो गया आज, चलो अच्छा लगा है ठंडे पानी से नहाइए। नहीं तो भाई ऐसा ही हो रहा है, उबले हुए पानी से ही नहाना पड़ रहा है पूरा। ऐसे वो वाली मीम देखी थी ना कि मैं दोपहर में दोपहर के 3 बजे मैं टॉयलेट चला गया, और फिर वही अपनी ये लगा लो साफ़ सफाई कर रहे हैं और जल गए। तो वही चीज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, नहाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पानी गर्म हो या ठंडा हो, पानी तो पानी है ना। और ठंडे में हम ठंड से नहाते हैं, गर्मी में हम गर्म से नहाते हैं। व्हाट अ स्किल मैन, इट इज़ अ स्किल। इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, कुछ भी ये लगा लो डाइट करना इतना हार्ड हो रहा है। और हर एक चीज़, मतलब जो सिंपल चीज़ होती है ना, जिसके लिए तुम्हें वैसे होता है कि बाहर के बंदे स्ट्रगल नहीं भी करते हैं, वो भी चीज़ तुम्हारे लिए ऐसे काम करती है कि बस पूछो मत। बाकी प्रीचर जब से मैंने केबल पे करनी, अभी तो दूसरी बारी है। प्रीचर को अगर तुम देखो कर सकते हो भाई, केबल पे ज़रूर करके देखना, तुम्हें बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलेगा। एंड अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर हो, वो तुम्हें दे और रखवा दे तो और भी बेहतर है। लेकिन स्कल क्रशर मारोगे तो भाई, स्कल क्रशर तुम देख सकते हो, फिर मतलब ये लगा लो मैं उसके अंदर फुल स्टैक मार सकता हूँ बहुत आराम से, 10 रैप मार सकता हूँ मैं फुल स्टैक। मतलब अगर 100 किलो का भी है तो उसका हाफ, मतलब केबल पे मैं 50 किलो के लगभग कर सकता हूँ। मतलब वही है ना कि केबल का अगर तुम सिंगल पुली है, तुम ये सोच रहे हो कि दोनों हाथ लगा के मैं 100 kg मार रहा हूँ, वो सिर्फ 100 kg नहीं है भाई, वो उसका हाफ कर दो। अगर 2 पुली लगा रहे हो और 100 kg, देन यू आर अ लेजेंड मैन, देन यू आर अ लेजेंड। जैसे वो होती है ना, 2-3 मीम देखी है, ओ ही इज़ डूइंग बेंच प्रेस फॉर 2 plates, व्हाट इज़ दिस मैन, एंड देन ही स्टार्ट्स डूइंग द स्कल क्रशर्स। या फिर एक वो, ओ ही इज़ गोइंग फॉर द ओवरहेड प्रेस, या 2 plates, यस मैन, एंड बूम he started doing skull crusher, standing skull crusher 2 plate on a proper bar। समझ रहे हो किस, अगर तुम इन सब चीज़ों से, अगर तुम लिफ्ट वगैरह नहीं करते हो या फिर तुमने वेट वगैरह उतना, भाई तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अगर तुम इस पार्ट के वीडियो के इस पार्ट में हो तो मेरे को लग रहा है कि तुम समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो भाई इट इज़ रियली वेरी, मतलब कुछ कह नहीं सकते। एंड बाकी यही है, देखो मैंने अपना पूरा वर्कआउट एक पुली पे कर दिया आज, पूरा का पूरा 2-3 एक्सरसाइज करी और सारी ये एकदम भयंकर, यहाँ से किक बैक विक बैक सब मार दी।
पंप कैसा मिला, लेकिन ये बात है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है जो तुम एक प्रॉपर 2 सेट फुल स्टैक या फिर एक प्रॉपर अच्छे वेट पे मारोगे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कितना ही तुम ये किक बैक्स मार लो लाइट वेट पे, कितना ही तुम ये आइसोलेशन कर लो, ये कर लो, जब तक तुम वेट थोड़ा डिसेंट नहीं उठाओगे भाई तो ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। एंड अपनी जो बाइसेप्स रही, बाइसेप्स तो ज़्यादा कर ही नहीं पाए क्योंकि हैमर कर्ल्स वगैरह ज़्यादा हो ही नहीं पा रही थी, तो इस वजह से बाइसेप्स हल्के ही रहे। बट ये है कि अभी भी अपने को ऐसे फ्लेक्स करने पे लग रहा है। वैसे तो जो कैमरे पे है, कैमरे पे फुद्दू ही लगता हूँ मैं बाइसेप तो ये है। बाकी भाई हम वेयर आर वी ये ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ तुमसे।